दोस्तों, आज हम आपको पद्म पुराण से ली गई पत्नी की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको ये पता चलेगा कि एक पतिव्रता स्त्री अपने सुहाग की रक्षा व उसकी इच्छा पूर्ति के लिए किस हद तक जा सकती है। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त हो सके। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। त्रेता युग की बात है। मध्य देश में शेव्या नामक एक ब्राह्मणी अपने पति के साथ रहती थी। वो स्त्री रूप, यौवन व गुणों की खान थी। निश्चित ही उस युग में उसके समान पतिव्रता स्त्री खोजना संभव नहीं था। वो दिन रात आठों प्रहर अपने पति के प्रेम में डूबी रहती थी। लेकिन दोस्तों, नियति के खेल बड़े ही निराले होते हैं। भले ही ऊपर ऊपर से देखने पर हमें कोई कितना ही सुखी क्यों ना दिखाई दे, किंतु उसके अंदर की स्थिति ऊपर से दिखाई देने वाली स्थिति से सर्वथा भिन्न होती है। ऐसा ही कुछ शेव्या के साथ भी था। दरअसल उसका पति अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को भोग रहा था। वो महाभयानक कुष्ठ रोग से ग्रस्त था। उसके शरीर के अंग सड़ रहे थे, तन से असहनीय दुर्गंध आती थी। किंतु मजाल इस सब से कभी शेव्या को घृणा हुई हो। वो सच्चे मन से प्रतिदिन उसकी सेवा कर अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। बस इस सब में कब उसका दिन बीत जाता था उसे पता ही नहीं चलता था, और अगले दिन पुनः वो इसी घृणित कार्य को पूरे उत्साह से करने में फिर से जुट जाती थी। निश्चित ही उसके समर्पण के आगे देवी देवता भी नतमस्तक होंगे। और ऐसे ही एक दिन उस कोड़ी ने एक परम सुंदरी वेश्या को देखा। उसे देखते ही वो मचल उठा। मारे उत्तेजना के उसका संपूर्ण शरीर कंपित होने लगा। वैसे हो भी क्यों ना, क्योंकि वो वेश्या थी ही इतनी सुंदर। देखने में वो स्वर्ग की किसी अप्सरा से कम नहीं थी। मानो विधाता ने उसे स्वयं अपने हाथों से घड़ा था। नागिन के समान लहराते केश, हिरनी के समान चंचल नेत्र, पिघले सोने के समान सुनहरा रंग व उसके शरीर के उभार उसकी सुंदरता को और भी अधिक निखार रहे थे। उसकी एक झलक पाने के बाद ज्यादातर पुरुष उसे पाने के लिए आजीवन तड़पते रहते थे। ठीक ऐसा ही हाल अब शेव्या के पति का भी था। उत्तेजना के मारे वो जोर जोर से सांसें भरने लगा। उसकी ऐसी हालत देख परम तेजस्विनी शेव्या ने कहा, स्वामी, आपको अचानक से ये क्या हुआ जो आप इतने उत्तेजित दिखाई पड़ रहे हैं? कृपा करके आप मुझे अपना मनोरथ बताइए। मैं पूरी तन्मयता के साथ उसे पूरा करने का प्रयास करूंगी। आप मेरे प्रियतम और आप ही मेरे प्राणनाथ हैं। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और इस प्रकार से दोस्तों, उस कोड़ी ने अपने मन की बात अपनी पत्नी को बता दी। संभवतः वो संसार का पहला व्यक्ति रहा होगा जिसने अपनी पत्नी के समक्ष किसी पर स्त्री या कहें कि एक वेश्या से मिलन की इच्छा प्रकट की थी। निश्चित ही ऐसा दुस्साहस प्रकट करने के लिए अत्यधिक साहस की आवश्यकता पड़ती है, किंतु उस कोड़ी का ये साहस उसकी पत्नी के साहस की तुलना में कुछ भी नहीं था। शेव्या ने अपनी पति की खुशी के लिए इस बात को इतनी सहजता से स्वीकार किया जिसकी कल्पना भी करना संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये काम इतना सहज नहीं था, क्योंकि पहली समस्या तो ये थी कि उस नगर वधू का मूल्य इतना अधिक था कि यदि उस गांव के सारे धनी लोग मिलकर भी अपने जीवन भर की कमाई भी इकट्ठी कर ले, तब भी वो इतना एकत्रित नहीं कर सकेंगे जितनी की उसकी मांग हुआ करती थी। और दूसरी बात कि वो कोई आम वेश्या नहीं थी जो दो पैसों के लिए अपने तन का सौदा कर ले, अपितु उसे पाने के लिए बड़े बड़े राजसी ठाट बाट वाले लोग कतार में भिक्षुक के समान खड़े रहते थे। अब भला आप ही सोचें कि वो एक निर्धन कोड़ी को क्यों संतुष्ट करती। शेव्या ने कहा, स्वामी, आप मुझे तनिक कुछ दिनों का समय दे, उसके बाद निश्चित ही मैं आपका मनोरथ सिद्ध कर दूंगी। और इस प्रकार से दोस्तों, रात घिर आई। लेकिन इससे पहले कि सूर्य उदय होता, वो कोड़ी या उस गांव के वासी जागते। वो पतिव्रता स्त्री वेश्या के आंगन की लीपा पोती कर उसे साफ सुथरा करने में जुट गई। और इससे पहले कि कोई उसे देखता, वो सकुशल अपने घर पहुंच गई। अगले दिन तड़के जब उस वेश्या ने अपने आंगन को देखा तो ऐसा मोहक रूप देखकर वो चकित हो उठी। उसने अपनी दासियों से पूछा, किंतु किसी ने भी उसे उत्तर नहीं दिया। तदनंतर अगली रात भी शेव्या ने कुछ वैसा ही किया, जिसे देखकर पुनः वो वेश्या चकित हो उठी। किंतु ये कार्य किसने किया था, इस बात का उसे अब भी पता नहीं चला। और उस रात उसने स्वयं ही इस बात की पड़ताल करने का निश्चय किया, और वो इसमें सफल भी रही। जैसे ही उसने शेव्या को देखा, वो घबरा गई। उसने कहा, देवी, आप जैसी पतिव्रता स्त्री, वो भी मेरी सेवा में, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। कृपा करके आप मुझे बताइए
कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। मैं आपको रत्न, आभूषण इत्यादि सब कुछ देने के लिए तत्पर हूँ। शिव्या ने कहा, रूपश्री, मुझे रत्न आभूषणों की नहीं अपितु आपके समर्पण की आवश्यकता है। यदि आप मेरा एक मनोरथ पूरा कर देंगी तो मैं आजीवन आपकी आभारी रहूंगी। उसने कहा, देवी, मैं आपको ना कहूँ ये मेरी हैसियत के बाहर की बात है। कृपा करके आप मुझे अपना मनोरथ बताइए। और इस प्रकार से दोस्तों शिव्या ने उसे अपना मनोरथ बताया, जिसे सुनकर वेश्या हतप्रद रह गई। किसी दुर्गंध युक्त शरीर वाले कोड़ी से सरसंग की बात, ये सोचकर ही मन में संताप होने लगता है। लेकिन वेश्या भी अपने धर्म से पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने उसे सहमति दे दी। करीब आधी रात घिरने पर शिव्या उस कोड़ी को लेकर वेश्या के घर की ओर चल पड़ी कि तभी अचानक कुछ अनिष्ट हुआ। दरअसल वो जिस स्थान से गुजर रहे थे वहां पर राजा ने सिपाहियों के झूठे बहकावे में आकर निर्दोष मांडव्य मुनि को चोर समझकर सूली पर लटका दिया था। ऐसे में उस कोड़ी के टकराने से वो सूली हिल गई, जिससे कि महर्षि की समाधि तो भंग हुई ही थी, अपितु उन्हें असहनीय दर्द भी होने लगा। परिणाम स्वरूप इस सब से आक्रोशित होकर महर्षि ने उसे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, मुझे पीड़ा देने वाले, सूर्योदय के साथ जलकर तू भस्म हो जाएगा। मुनिवर के मुख से ऐसे वचन सुनकर पतिव्रता शिव्या संतप्त हो उठी और महर्षि से अपने पति की भूल पर अनुनय विनय करने लगी, किंतु महर्षि ने उसकी एक ना सुनी। बस फिर क्या था, शिव्या ने भी अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से सूर्य को उदय होने से रोक दिया। और इस प्रकार से दोस्तों शिव्या की प्रतिज्ञा से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तभी देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि सूर्य के उदय न होने पर निश्चित ही ब्रह्मांड के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। अंततः ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर शिव्या को समझाया। उन्होंने कहा, देवी, कृपा करके आप अपना क्रोध त्याग सूर्य देव को उदय होने का आदेश दें, अन्यथा इस सबसे ब्रह्मांड के विनाश होने में देर नहीं लगेगी। मांडव्य मुनि परम तेजस्वी हैं, अतः उनका श्राप अपना असर दिखाएगा, लेकिन मैं पुनः तुम्हारे पति को साक्षात कामदेव के समान सुंदर शरीर प्रदान कर उसे पुनः जीवित कर दूंगा। और इस प्रकार से दोस्तों ब्रह्मा जी के अनुनय विनय करने पर शिव्या भी सहमत हो गई। फिर सूर्य देव भी उदय हुए और उगते सूर्य के साथ ही मांडव्य मुनि का श्राप भी फलित हुआ, साथ ही ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी। अंत में वो दंपत्ति पुष्पक विमान में बैठकर सीधे स्वर्ग की ओर चला गया। और इस प्रकार से दोस्तों पद्म पुराण की इस कथा से ये बात सिद्ध होती है कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए ईश्वर की सत्ता को भी चुनौती दे सकती है। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।